Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, and as well as those students who learn something new in the new series, the software engineering, that is the software models. And that is the continuity of the software models part number 7 with the agile methodology, with the continuity of the previous topic, extreme programming. So those who don't see the extreme programming tutorial, the link will be available in the description box, so you can check it out and enhance your knowledge with the extreme programming, that what is extreme programming. So now we will learn about the extreme programming rules, and the rules are very good for dealing of the project on the high level extreme programming, and when you will deliver your product to the stakeholders, on that time you will feel that your product is without any risk analysis when you deal with the extreme programming level. So what's the approach of the XP rules? The first approach is that you fetch the traditional software engineering rules with the good practice of the every phase, especially on the designing, construction and the testing phase, and but with the elevated to the embody and encourage with the XP patterns and values. And in the previous tutorial we discussed about that particular practices rules, and there are 12 simple rules of the extreme programming, and when you will follow that rules of the extreme programming, that your project live dummy and minimum and major values project having a very good empowerment projects in future. So the first rule of the XP rule is यूज़र स्टोरी. यूज़र स्टोरी में प्लानिंग है. प्लानिंग में क्या करना है आपने, जो स्टोरीज मतलब जो आपने कम्युनिकेशन करना है यूज़र के साथ, थोड़ा सा किया आपने एनालिसिस किया उसके ऊपर, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मिले, आपने फिर दोबारा से कम्युनिकेशन किया उन क्वेश्चंस को लेके, फिर आपको एक नई चीज़ मिली, और आप कस्टमर का जो डिफ़ाइन कर रहे हो अब एरिया छोटा छोटा करके, और उसको ब्रीफली लिखो, प्लान करो, और एक नई एप्लीकेशन फीचर वाइज, वैल्यू वाइज, प्रायोरिटी वाइज बनती जाएगी. क्योंकि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो, आप एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हो, उन्हें अगर नहीं समझ आ रही उस बात की, तो आप छोटा सा पहले कम्युनिकेशन करो, उनकी बात को रिकॉर्ड कर लो, उसे ध्यान से सुनो, ऑब्जर्व करो, उसमें से आप खुद क्वेश्चंस बनाओ कि हम अगर इनसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्या हमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आंसर मिल सकते हैं. डेफिनेटली मिल सकते हैं, क्योंकि वो आपने उनकी बात को ऑब्जर्व करके जब बनाया और प्लानिंग की और स्पेसिफिकेशंस लगाई विद द न्यू आइडियाज़, न्यू एप्लीकेशंस विद द फीचर्स, न्यू वैल्यूज़, विद द प्रायोरिटी लेवल्स. आपने अपनी टीम के साथ डिस्कशन की, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बताए, और माइंड क्रिएटिविटी से वो प्लानिंग एक अच्छे प्रोजेक्ट पे चली गई. चाहे वो कॉस्ट का एस्टिमेशन हमने लगाना था उसके बाद, और चाहे मैनेजमेंट का लगाना था. जब आपने प्लान कर लिया तो आप उनको एक एक्चुअल बजट भी बता पाओगे, और जब एक्चुअल बजट बता दोगे तो फिर इन फ्यूचर जब आप स्टेक होल्डर को प्रोजेक्ट दोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने कोई लॉस झेला है, प्रॉफिट ही होगा उसमें. सेकंड, स्मॉल रिलीज, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओ. फ्रीक्वेंट वर्जन्स, अपडेशंस होती रहती है, आपने देखा है सॉफ्टवेयर के अंदर. सॉफ्टवेयर के अंदर जब अपडेशंस हो रही है तो आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के चलो, और हर अपडेशन के अंदर उसको चेक करते जाओ. जिस अपडेशन में वो 100% कंप्लीट प्रोजेक्ट को उठा लेता है, कई बार पिछले में नहीं उठाता, किसी में कोई पार्ट नहीं चलता, किसी में कोई नहीं चलता, तो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो एप्लीकेशंस अपडेट्स करते जाओ, और अगर नहीं चल रहा, नेक्स्ट में नया अपडेशन आ गई है, तो आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्मॉल पार्ट में जो है करके देखो, और करंट सिनेरियो में ऐसा स्मॉल रिलीजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओ कि वो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले तो वो प्रॉपरली चलता होना चाहिए. थर्ड रूल, मेटाफोर, कि स्टैंडर्डाइजिंग नेमिंग स्कीम्स होनी चाहिए. प्रोग्रामर का नेम, क्लास, मेथड जो भी इम्प्लीमेंट करने लगा है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है हमारा रूल डेटाबेस का, वही नाम होने चाहिए. ये नहीं है कि आप कुछ और यूज़ करो या फिर कोई कुछ और यूज़ करे. अगर हम स्टडी की भी बात करते हैं तो इंडिया हो या कोई यूके, यूएसए, कुछ भी हो, लेवल्स आर सेम. डाटाबेस है, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्टिविटी है, कुछ भी है, सेम है, और आप भी इस रूल को फॉलो करो. एंड आफ्टर दैट, कलेक्टिव ऑनरशिप. सिंपल सी बात ये हमने पहले भी की हुई है कि होल टीम का
इंडिविजुअल चाहे काम था, मतलब आप पार्ट्स को डिवाइड करके कर रहे थे काम, लेकिन उसको जब आपने किसी को देना है तो कलेक्टिव डिसीज़न होना चाहिए और कलेक्टिव ऑनरशिप होनी चाहिए। ये ना हो कि टीम मेंबर्स का अलग अलग पार्ट हो। फिर कोडिंग स्टैंडर्ड भी कंप्लीट बिटवीन द मेंबर्स में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए जब आप कोडिंग करने लगे हो। ये ना हो किसी को आती हो किसी को ना आती हो, सबको वो पार्ट आता हो। ये भी इसके लिए स्किल्स हायर करनी बहुत ज़रूरी है। सिंपल डिज़ाइन की सिस्टम इम्प्लीमेंट आप करो तो उसके फंक्शंस जो आप स्टेक होल्डर्स को दिखाना चाहते थे वही होने चाहिए, कुछ और नहीं होने चाहिए कि आपने जो मॉड्यूल्स बनाने हैं कुछ करना है वो रूल्स। और अगर आप ये रूल्स फॉलो कर लेते हो ना तो फिर आपने ये पर्टिकुलरली पार्ट फॉलो कर लिया। ये 6 रूल्स हैं और 6 रूल्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे और वो जो आपको बाय टुमारो अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। आप 6 रूल्स पहले दिमाग में रख लीजिए, फॉलो कर लीजिए और फिर 6 रूल्स हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे जो कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस चैनल पे। So till then, take care. Kindly like, share and subscribe that channel with the others. Stay tuned for the more information. Thank you.